हिमाचल में कोरोना के हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में शनिवार तक 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 4 कांगड़ा, एक हमीरपुर, एक चंबा और एक ऊना जिले का है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 400 हो चुकी है, जिनमें से 201 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 190 मरीज कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। जबकि आपको बता दें कि 167 लोगों की रिपोर्ट ऐसी है जो कि अभी भी आना बाकी है, जिसका इंतजार है। हिमाचल में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जो संक्रमितों का आंकड़ा है उसमें इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि 400 कुल मामलों की संख्या सामने आ चुकी है और वहीं सक्रिय मामले 201 हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पूरे सूबे में जो संक्रमितों का आंकड़ा है उसमें इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में पालमपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप धीमान जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अनूप, तस्वीरें पालमपुर की क्या बयां कर रही हैं? प्रशासन की क्या तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं? लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है? पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि लोग, खासकर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ जो लोग हैं वो पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से हर चीज में जो है वो लापरवाही कहीं बरत नहीं रहे हैं, हर चीज को सोच समझ के चल रहे हैं। अगर मैं बात जिला कांगड़ा की करूं तो एक तरफ जो थोड़ा सा सबसे पहले चिंताजनक बात थी कि आज सुबह एक मामला जो है वो अभी कुछ देर पहले जो है वो मामला जो है वो कोरोना पॉजिटिव का एक बड़ा है आज जिला कांगड़ा में। और दूसरी तरफ अगर बात करूं तो वो जो एक मामला बड़ा है वो दिल्ली से ट्रैवल किया था और परोर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था, तो वहां से उसको बैजनाथ शिफ्ट किया जा रहा था। उसका कहीं कोई पब्लिक ट्रांसमिशन की अगर लोगों के बीच वो कहीं नहीं गया है, तो सीधा दिल्ली से आकर के उसको परोर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। दूसरी तरफ राहत भरी खबर भी पूजा आज जिला कांगड़ा से आ रही है। 8 लोग जो है वो आज ठीक हो गए हैं और वो कल तक जो है या आज देर शाम तक जो है उनको जो वो घर भेज दिया जाएगा। जो कोविड केयर सेंटर बैजनाथ में जो है उसमें से 6 लोग कोविड केयर सेंटर बैजनाथ में है और 2 लोग जो है वो 2 लोग बैजनाथ से और 6 लोग जो है वो कोविड केयर सेंटर अपना डार जो है वहां से जो है उनको भी आज ठीक होकर के वो घर चले जाएंगे। तीसरी तरफ पूजा में एक बात करूं, अहम बात, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस की जहां तक बात मैं करूं तो जिला कांगड़ा में अब जो बाजार खुलने का समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन लोग जो है वो बाजारों तक नहीं आ रहे हैं। बहुत कम लोग जो है वो बाजारों में देखे जा रहे हैं। जरूरत है। आपसे बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में सुरेश जुड़े हुए हैं ठियोग से। सुरेश से जान लेते हैं कि ठियोग का आखिरकार क्या हाल है, क्या कुछ तैयारियां हैं, लोग कितने जागरूक हैं? सुरेश, ठियोग की अगर मैं कहूं तो आपको ठियोग में अभी तक जो है 5 मामले ठियोग उपमंडल के तहत आते हैं, जो जिनकी हिस्ट्री जो थी वो दिल्ली की थी। वो दिल्ली और महाराष्ट्र से जो युवक आए थे वो चौपाल के रहने वाले थे और उनकी यही ट्रेवल हिस्ट्री थी कि वो वहां पर काम कर रहे थे। जब प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया कि जो भी बाहर फंसे लोग वो वापस आ सकते हैं, तो उसके बाद ये जो लोग वापस आए थे उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन पर रखा गया था। उसके बाद जब उनके टेस्ट हुए तो पहले दिन 3 लोगों के जो है वो पॉजिटिव टेस्ट आए, उसके बाद दूसरे दिन जो है 2 और लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अब फिलहाल ये है कि वो 5 जो मरीज थे उनको छुट्टी दे दी गई है। पिछले कल ही उनको घर भेज दिया गया, अस्पताल ठीक हो गए हैं। बहरहाल जो है ठियोग की अगर करें, ऊपरी शिमला की अगर बात की जाए तो अभी तक जो है वो 9 मामले थे जो ऊपरी शिमला के थे, उनमें से जो है 7 ठीक हो गए हैं। 2 अभी भी जो है उनका इलाज चल रहा है। कुछ दिनों में उम्मीद ये जताई जा रही है जो आंकड़े आ रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं, तो फिलहाल घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है जहां तक ठियोग और ऊपरी शिमला की बात की जाए। जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं सुरेश, लेकिन कॉमन सवाल मेरा आप दोनों से एक यही रहेगा। सबसे पहले मैं अनूप धीमान से इस पर जवाब चाहूंगी। अनूप, लगातार इस तरीके की तस्वीरें प्रदेश से सामने आई कि तमाम वो मरीज जिनका इलाज चल रहा था, जो कि एक्टिव केसेस में थे, उनको छोड़ दिया गया और बाद में जो उनका लास्ट टेस्ट होता है जिसके बाद उनको छोड़ा जाता है, वो रिपोर्ट नहीं आई, उसके पहले उनको छोड़ दिया गया और जब छोड़ दिया गया तो पता चला कि भाई रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो क्या ऐसी लापरवाही दोबारा सूबे में देखने को मिली है? सबसे पहले पालमपुर से अनूप, आप जवाब दें।
देखिए पूजा, बहुत अहम बात है, आपने बहुत अहम सवाल किया है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई थी। ये बहुत बड़ा मामला आया था, हमीरपुर में सामने आया था, जब जो दिल्ली से लोग आए थे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन थे, और उनका जब टेस्ट लिया गया और जब तक उसकी रिपोर्ट आती उससे पहले ही इनको जो है वो घरों को भेज दिया गया। बहुत बड़ी लापरवाही का मामला था, क्योंकि वो 15 लोग थे, उनको करना था, और 15 लोग परिवारों को फिर जो है वो क्वारंटीन करना पड़ा, तो घर घर जाकर के उनको द्वारा जो है वो शिफ्ट किया गया। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला था, लेकिन उसके बाद जो है प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लिया था। तो अभी इस तरह का मामला, अगर मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा में, क्योंकि पहला पॉजिटिव केस जिला कांगड़ा में आया था, तो जिला प्रशासन जो था जिला कांगड़ा में शुरू से पूरी तैयारियां कर रहा था। तो ऐसा जिला कांगड़ा में अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है, और यहाँ शुरू से एक कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि यहाँ इंतजाम इतने बड़े किए हुए हैं, इतने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हुए हैं कि लोग जैसे ही आते हैं उनको अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था करके जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता है। तो लोग यहाँ से चोरी छिपे भी कोई बाहर नहीं जाना चाहता है। तो इस तरह की व्यवस्था जिला कांगड़ा में इस तरह का कोई केस अभी आया नहीं है। लेकिन जो बात आपने रखी है, ये बहुत बड़ा सवाल था कि जब स्वास्थ्य विभाग ने बिना टेस्ट जो रिपोर्ट आने से पहले इनको घर भेज दिया था, ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला था। जी अनूप, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि लोग बाजारों तक नहीं आ रहे हैं, लोगों की ये जागरूकता कहीं ना कहीं आंकड़े के सुधार में काम आ रही है, ये आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए पूजा, उसमें मैं सुधार में तो जाहिर सी बात है, जब भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं एक फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रशासन को भी उसका फायदा मिलता है। लेकिन अभी तक जिला कांगड़ा में अगर हम जो हमने देखा है अभी तक, तो जितने भी केसेस अगर कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो सब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन थे, चाहे वो दिल्ली या मुंबई या बाहरी किसी भी राज्य से जो यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद जो है उनका टेस्ट हुआ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में और वहां से वो पॉजिटिव आए, या होम क्वारंटाइन थे वहां से वो पॉजिटिव आए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी अगर बाहर आ भी गया है बाजार में, तो बाजारों में इतनी भीड़ नहीं देखी जाए, लोग सजग हैं इस मामले में। और ऊपर से मैं एक और बात मुझे आपको बताना चाहूंगा कि जब लोग बाजारों में नहीं आ रहे हैं, तो जो व्यापारी हैं, जो पहले ये कह रहे थे कि जो समय सीमा बढ़ाई जाए कर्फ्यू ढील की, अब अपने लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं कि बाजार जो है हम सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खोलेंगे। इस तरह की अलग अलग व्यापार मंडल जो है अपने लेवल पे ये डिसीजन कर रहे हैं। तो मैं पालमपुर के साथ लगता मरंडा बाजार है, वहां भी कल ये डिसीजन किया गया है, संयुक्त डिसीजन है पूरे व्यापार मंडल का, कि सुबह 8 बजे बाजार खुलेगा और 5 बजे बाजार बंद कर दिया जाएगा। तो लोगों जब बाजारों में नहीं आ पा रहे हैं, तो व्यापार मंडल जो है वो अपने लेवल पे ये डिसीजन ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी राहत जो है वो पहुंचाने वाली खबर हो रही है। बिल्कुल। अनूप, आपके पास वापस लौटूंगी। सुरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेश, सवाल मैंने पूछा था कि जिस तरीके से मामला सूबे के अंदर सामने आया और लोगों को छोड़ दिया गया था और फिर पता चलता है कि वो पॉजिटिव निकल गए, क्या इस तरीके की लापरवाही जो है, अगर हम ठियोग की बात कर लें तो ठियोग में सामने आई है? अगर नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई लापरवाही वाली बात यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं को उसकी सूचना पहले ही मिल जाती है। जो एसडीएम होते हैं उपमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर, जो डीसी बैठे हैं, जिलाधीश बैठे हैं, उनको पहले ही सूचित किया जाता है कि ये वाली गाड़ी आ रही है और इसमें इतने लोग हैं, तो उनको पहले ही जो बनाए गए हैं सेंटर, उनको वहां पर रखा जाता है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, खतरा इतना जरूर बढ़ा है कि जैसे बार बार सरकार कह रही है, अनलॉक 1 जो है पहला चरण जो चला हुआ है उसको खोलने की बात करी है, बसें जो है अब चलना शुरू हो गई है, हालांकि उसमें 60% की जो है वो मान्यता, जो निर्देश जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भय तो लोगों के अंदर बना हुआ है, क्योंकि सरकार जो है बाजार को खोलना चाह रही है, अपना जो टैक्स है वो सरकार को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है पूरे बाजार को खोल रहा है, होटलों को खोलने की बात की जा रही है। हालांकि जो प्रदेश सरकार का पिछले कल का एक जो निर्देश था कि जो होटल और जो मंदिर के कपाट खोले जाने थे, उसको लेकर थोड़ी सी वापसी जरूर की है सरकार ने, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मंदिर खोले जाएंगे तो लोग जो है इतने दिनों से घर में बैठे थे, तो कहीं ना कहीं पिकनिक के तो लोग मंदिरों की तरफ बढ़ सकते हैं, तो वहां पर भीड़ हो सकती है, और ऐसे में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव वहां तो इस दौरान आता, खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही साथ खतरा ये भी है कि जो लोग घरों से बाहर निकले, हालांकि मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि निजी और सरकारी बसें जो भी चल रही हैं, लोग उसमें बैठने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। निजी बसों ने तो ये भी ऐलान किया है कि अगर सरकार हमें कोई बजट का प्रावधान करती है तभी हम बसें चलाएंगे, अन्यथा हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि तेल का खर्चा जो है वो निकालना मुश्किल हो रहा है। अगर 200-250 किलोमीटर तक की कोई बस चलती है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ज्यादा तेल का खर्चा आता है, तो वो तेल का खर्चा 8-10 सवारियों से नहीं निकल पा रहा है। तो बिल्कुल है, निजी बसें चल रही है, बावजूद जो सरकारी बसें हैं उसमें भी 60% की ये तमाम आपने आर्थिक फ्रंट बताए कि सरकार की कहां-कहां विवशताएं हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है सुरेश, क्योंकि जनता का जागरूक होना
इस मौके पर, इस महामारी के मौके पर बेहद अहम हो जाता है। जिस तरीके की तस्वीरें पालमपुर से अनूप बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से, कि लोग नहीं निकल रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पर सुधार लाने की कोशिशें की जा रही हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार मंडल डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इतनी समय से लेकर के इतनी समय तक ही उचित है दुकानों को खोलना क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। क्या इसी तरीके की तस्वीरें ठियोग से सामने आ रही हैं? ठियोग में लोग इतने जागरूक हैं या प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल जी। ये जो व्यापार मंडल ठियोग की बात करी जाए या जो कोटखाई का बाजार है, वहां पर जो व्यापारियों से हमारी बात होती है रोजाना, उन्होंने कहा कि जो पहले के दौर में जो लॉकडाउन तीसरा का चरण जो था, उसमें जो ढील दी गई थी 3 से 4 घंटे की, केवल उसी दौरान जो है लोग आते थे। बाकी ये जो घंटे बढ़ाए गए हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक की जो अवधि बढ़ाई गई है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। व्यापारियों के पास जो था वो खत्म हो चुका है, पीछे से कोई सप्लाई ऐसी आ नहीं रही है, तो लोग और व्यापारी जो है सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कोई भी उनके पास नहीं आता। तो कोई ऐसा इजाफा नहीं है। लोग भी अब कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में ये जो कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 2.5 लाख के करीब जो है अब संख्या जा रही है, तो लोग अब दहशत में हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा लोग घरों में व्यस्त है, अपने घरों खेतों में काम कर रहे हैं। सेब जो है आर्थिक है जो है हिमाचल की, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, कहीं ना कहीं ध्यान अपना लगा रहे हैं, बाजार जाने से परहेज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार जाने से परहेज कर रहे हैं और उसी का असर है कि जो तस्वीरें सुबह के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुरेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बना करके रखिए, क्योंकि हम जनता टीवी, जनता की आवाज है, जनता की ताकत है, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीर साझा करते हैं।